और जितना भी माई बहन जेठा जेठी ने सब इनका गौर लगाइए। हमें एगो बात बताले खातिर यहाँ लियो। कुछ दिन पहले झारखंड से पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव है और छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा बात कहल गया और छत्तीसगढ़ और झारखंड बहुत सटल है। दियो जगह कर भूगोलिक दशा कर या लॉक कर वेशभूषा सब कुछ एक रकम है और ओकर बावजूद हमें इटा क्या अभी कुछ टाइम पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था। छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने अपनी बातों को रखा अलग अलग पार्टियों में और छत्तीसगढ़ के लोगों ने वहां के लोगों ने भाजपा के ऊपर विश्वास किया और भाजपा को जिताया। और भाजपा को जिताने के बाद क्या होता है, अगर आप लोग फोन चलाते हैं तो आप लोग को पता होगा कि वहाँ पे एक जंगल है जिसका नाम था हसदेव जंगल, जिसको छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। जहाँ से फेफड़ा कहा जाता है मतलब ऑक्सीजन के लिए और वहाँ का अच्छा हवा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और जैसे ही भाजपा सरकार आती है सबसे पहले वो काम करती है हसदेव जंगल को काटने का और कोयला के लिए वो अडानी को उसको दे देती है। तो अब बाघमारा में जो सबसे बड़ा चीज है वो है कोयला। यहाँ पे भी भाजपा का और बाकी लोगों की जो नजर है वो कोयला के ऊपर है और कोयला के लिए अभी बातें तो बहुत अच्छी की जाएगी, लेकिन जब हसदेव जंगल की बात थी तब भी लोगों ने बहुत ऑनलाइन चलाया, अपना प्रोग्राम चलाया कि हसदेव जंगल को नहीं काटा जाए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और हसदेव जंगल को काट दिया गया। अब बारी है बाघमारा और झारखंड की। हमारे साथ बहुत अच्छी बातें कही जाएंगी लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। हम आपके पास आए हैं कि आप लोगों ने इससे पहले किसी के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया और वोट दिया और उस वोट देने के बाद 15 साल में क्या काम हुआ वो आपको नजर आया है। हम यहाँ पे आए हैं कि आज आप जो काम कर रहे हैं चाहे वो कोयला ठेलने का हो चाहे यहाँ पे सब्जी बेचने का हो, तो हम चाहते हैं कि आप लोग वोट दीजिए बदलाव के लिए। अगर आज आप सब्जी बेच रहे हैं रोड पे बैठ के तो आने वाला जो आपका पीढ़ी हो उसको जरूरत ना पड़े कि रोड पे बैठ के काम करना पड़े और उसका जीवन स्तर बदले। हम आपके पास आए हैं बदलाव के लिए, बदलाव ऐसा बदलाव जिसमें आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप धर्म के नाम पे वोट दीजिए, धर्म जाति ये सब बांटने के लिए है। विकास चाहिए किसी को, हर घर में एक नौकरी चाहिए। हर घर का बच्चा अगर शिक्षित रहेगा वो नौकरी करेगा तो उसको जरूरत नहीं है किसी के पीछे आगे पीछे घूमने का। आज यहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठ के अगर सब्जी भी बेच रहे हैं, अगर इनको अगर कोई व्यवसाय मिल जाए, अगर ऐसा हो कि हर महीना 20 या 30 हजार का अगर इनकम हो तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगा कि यहाँ बैठ के 5 घंटा और 8 घंटा बर्बाद करे। तो हम आपको वोट मांगने आए हैं शिक्षा के लिए। आपके यहाँ बाघमारा में अपार संपत्ति है और आपकी संपत्ति आप तक नहीं पहुँच पा रही है। आपके पास जो बाघमारा में जो इतना कोयला है, इतना ज्यादा जो रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस को आप तक पहुंचाने के लिए बदलाव के नाम पे हम आपके पास वोट मांगने आए हैं। अभी इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा लोभ मोह माया दिया जाएगा, लेकिन कृपया करके उस लोभ मोह माया में आप अपने वोट को ना बेचे। क्यों? कि वो जो पैसा दिया जा रहा है वो कहाँ से पैसा आ रहा है? कोई जमीन बेच के दे रहा है या फिर कोई ऐसा तो नहीं कि दुबई से कोई तेल बेचा हुआ है पैसा है वो यहाँ का आप ही का पैसा है जो 15 साल तक आपसे लूटा गया और अभी 500 और हजार रुपए में बेचा जा रहा है। अभी नेताओं की यह मानसिकता बैठ गई है। पहला, धर्म के नाम पे एक बात बताइए, मेरा नाम पुष्पा महतो है, हम गेरुआ वस्त्र का नहीं पहने हुए हैं, टीका नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन क्या हम हिंदू नहीं है या हम सनातनी नहीं है? हम भी उतना ही सनातनी हिंदू है जितना कोई बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी का आदमी हो। तो हिंदू होने के लिए भाजपा का कैडर होना जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जाति और धर्म में बांटने का काम किया जा रहा है ताकि वो अपने फायदा के लिए आपको यूज कर रहे हैं। जो पैसा 500, 1000, 2000 दिया जा रहा है, नेताओं के दिमाग में ये मानसिकता बैठ चुकी है कि हम 5 साल तक आपको लूटेंगे, बर्बाद कर देंगे, खून तक चूस लेंगे और 5 साल बाद जब समय आएगा तो हजार रुपए में जितने भी लोग हैं सबको हम खरीद लेंगे और हम वैसा ही करेंगे। विकास आपके दरवाजे तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हो, जब तक रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं हो, जब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं हो। और अभी एक कोई भाई साहब, कोई अंकल ये बात कह रहे थे कि इतना लूट खसोट करने के बाद हम वोट मांगने आए हैं। देखिए 5 साल का मौका दिया गया था, 5 साल में 2.5 साल कोरोना चला गया, उसके बाद जेल बेल और इन सारी चीजों में लगा दिया गया। किसी भी इंसान को काम करने के लिए स्थिरता चाहिए होती है और वो स्थिरता गवर्नमेंट को नहीं दिया गया। और अगर बीजेपी इतनी अच्छी है
तो आप यूपी में जाके देखिए, यूपी के बच्चे रोड पे हैं विद्यार्थी, वहां पे यूपी आरओ यूपी पीसीएस का क्या हाल हुआ है, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। हम क्यों भूल रहे हैं कि जब भाजपा की सरकार थी तब यहाँ के शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, सहियाइयों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था जो सहिया काम करती है। तो भाजपा को हमने इतना समय तो दिया, भाजपा अगर इतनी होती तो जहाँ पे भाजपा का सरकार है वहाँ के लोगों से पूछिए ना वहाँ का क्या विकास हुआ। और दूसरी बात, नेगेटिव छवि बनाया जाता है, किसी एक आदमी के बारे में अगर 10 आदमी बोलेगा ना कि खराब है तो 11वां आदमी अपने आप विश्वास कर लेता है कि वो आदमी खराब है। बस वही किया जा रहा है। पहला आपको धर्म के नाम पे तोड़ा जा रहा है, शिक्षा के बारे में तो कोई यहाँ बात ही नहीं कर रहा ना। आपके एक बात बताइए, यहाँ पे ट्रक के ट्रक कोयला जा रहा है आपके यहाँ से, और यहाँ कुछ ही लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है। जो भी पैसा बागमारा में बढ़ रहा है, लाखों लाखों करोड़ों रुपया बांट रहे हैं। सोचिए वो करोड़ों रुपया अगर आपके विकास के लिए लगाया जाता तो आपको ठेला में लेके ना 4 बोरा कोयला ठेलने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर शिक्षा में लगाया जाता तो आपको कारमल, रिनोवली और बड़े बड़े जो स्कूल है ना उसमें डोनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिए ना, दिल्ली में, पूरे भारत में जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बनी। लेकिन दिल्ली का जो स्थिति है, दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था को देखिए कितना अच्छा है। जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां ट्रिगर किया गया और वहां पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क सवाल उठाया गया है वहां के सरकार के ऊपर। एक बात बताइए, जितने भी राज्यों में सरकार चल रही है भाजपा के अलावा वो सारी गलत है क्या? सभी गलत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी गलत है, यहाँ जेएमएम महागठबंधन गलत है सिर्फ। और बीजेपी कौन सी गंगा नदी है कि कोई भी अगर कांग्रेस का भी नेता अगर कल को बीजेपी में चल जाए तो वो गंगा नदी है क्या कि पाप धुल जाता है वहां जाने के बाद? और पहली बात, हम पहले भी और आज भी अपने वक्तव्य पे खड़े हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। लोकतंत्र लाया गया था ताकि हर किसी को बराबर मौका दिया जाए और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इसीलिए लोकतंत्र लाया गया था। सबका विकास होना चाहिए। तो उस लोकतंत्र में अगर अभी भी वही चीज होगा, अगर कोई बहुत ज्यादा, हम कहना चाहते हैं, कोई कहता है कि नहीं बहुत अच्छा काम करेंगे वो, भाई निर्दलीय लड़िए ना। आप पार्टी की टिकट को खरीद रहे हैं एक तरह से कहीं ना कहीं। तो आप विकास के नाम पे वोट दीजिए, शिक्षा के नाम पे वोट दीजिए, रोजगार के नाम पे वोट दीजिए। और इस बार बदलाव, 15 साल आप लोगों ने मौका दिया, बस इस बार विकास के नाम पे एक मौका देके देखिए, बदलाव आपके सामने होगा। इसी बात को बोलते हुए हम यही कहेंगे 20 तारीख को सब लोग वोट देने जाए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, वोट देने से पहले 30 सेकंड के लिए सोचें कि जिनको आप वोट दिए हैं, देने जा रहे हैं, वो आपके लिए काम करे। और बेईमानी में ज्यादा ईमानदारी की इस बात की, कोई 1000 रुपया दे रहा तो हम उसके लिए एकदम जो बोलेगा वही करेंगे। करना वही है जो आपके लिए सही है। और सबको मेरा जोहार झारखंड। उम्मीद है कि मेरी बातें आप तक पहुंची होगी और आप सब 20 तारीख को वोट देने जाइएगा। और जलेश्वर महतो जी का छवि साफ है, तभी हम कह रहे हैं कि आप इनको वोट दीजिए। इन्होंने पहले भी इनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए काम करेंगे। एक बार मौका दे के तो देखिए, 15 साल आपने मौका दिया ना किसी और को। तो इस बार बदलाव के नाम पे प्लीज आप सभी लोग वोट देने जाएं पहली बात तो। और जलेश्वर महतो जी को 1 नंबर क्रमांक पे वोट देके बागमारा की खोख में जो अमीरी है उस अमीरी को आप अपने तक पहुंचाने के लिए वोट करें। जोहार झारखंड।